स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन जो होता है ये आधा नए जैसे बना हुआ है, इस तरह से इसका साइन है। इसमें सबसे पहले जो अपन ले रहे हैं दिस इज इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन लेते हैं। सीरियल नंबर आपको दे रखे हैं 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। आपको जो एक्स दे रखे हैं वो है 10 12 15 20 एंड 30। ये आपको कंटेंट जो है वो आपको दे रखा है, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन के आपके जो फॉर्मूले होते हैं, पहले एक बार जरा सा उन पे भी डिस्कशन डालें। स्टैंडर्ड डिवीजन एक तो आपका होगा इंडिविजुअल सीरीज में, स्टैंडर्ड डिवीजन को एसडी भी बोलते हैं, है ना। इंडिविजुअल सीरीज का इसका जो फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज का वो है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। अब यही अगर डिस्क्रीट में हो और कंटिन्यूस में हो तो उसका फॉर्मूला एक ही है, क्या? अंडर रूट सिग्मा, या केवल डी स्क्वायर था ना, यह आपका आ जाएगा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा, यहाँ केवल डी एक्स है ना, यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूले काम आएंगे, यहाँ एफ नहीं है और यहाँ एफ है, बाकी दोनों फॉर्मूले जो हैं वो एकदम सेम है। तो अपन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तीनों के क्वेश्चन करेंगे। तो ये अपना इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें निकालना है dx। dx कैसे निकलता है? dx निकलता है x माइनस ए से, x में से a को लेस कर दो, और a एज्यूम हम कर रहे हैं, एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने एज्यूम किया 15, x है 15, x में से a को लेस करो, नहीं सब में से 15 को लेस करो। 10 में से 15 गया -5, 12 में से गया -3, 15 में से 15 गया 0, 20 में से 15 गया 5 प्लस का, 30 में से 15 गया 15। इससे आपका सिग्मा dx आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे, सिग्मा dx आप निकालेंगे, वो आपका निकलेगा 12। फिर आपको निकालना है डी स्क्वायर एक्स, यानी d जो है उसका स्क्वायर कर दें। देखो d ये वास्तव में डिवीजन ही है, x इसलिए निकालते हैं, बोलते हैं कि ये एज्यूम मीन से निकला है ना, अदरवाइज केवल d भी बोलोगे ना तो चलेगा। तो d का स्क्वायर -5 इंटू -5 दैट इज प्लस का 25, -3 इंटू -3 दैट इज +9, 0, 5 5 जा 25, 15 15 जा 225। इसका टोटल जब आप करेंगे तो दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, और ये आपका आ रहा है कितना? 284। सही है। इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में n क्या होते हैं? नंबर ऑफ आइटम टोटल कितने हैं? ये 5। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सही है। ये अपन फॉर्मूला जो हमने किया है इसमें एक करेक्शन भी है कि यहाँ जो है वो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है इसका, ठीक है, ध्यान रखना अपन को। तो देखें सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आपने ऊपर निकाला है, कितना है? 284। एन है नंबर ऑफ आइटम 5, सिग्मा डी एक्स आपने ऊपर निकाला है 12 अपॉन एन 5 है, और उसका स्क्वायर और देन पूरे का रूट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 7.144। दिस इज योर आंसर। सो ब्लॉक बना के लिख देना चाहिए, तो टीचर को ध्यान आ जाए कि हमें इसका आंसर इस तरीके से आपका निकला है, ठीक है। इसी में कुछ और एक्सटेंशन भी आपको सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कहते हैं कि इसमें आप मीन कैलकुलेट करिए। अब मीन का चैप्टर आपने कर रखा है। मीन का फॉर्मूला इनडायरेक्ट में था a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए एज्यूम हमने कितना किया? 15। सिग्मा डी एक्स हमने कितना निकाला था? सिग्मा डी एक्स हमने निकाला था 12 अपॉन एन कितने? 5। तो 15 प्लस 2.4 दैट इज 17.4। ये आपका क्या निकल गया? मीन। अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं मीन क्यों निकाला? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, इसको कई लोग सी ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन भी बोलते हैं। सी ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलता है सर? स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमने कितना निकाला था? स्टैंडर्ड डिवीजन हमने निकाला था, कितना निकाला था? 7.144, और मीन हमने कितना निकाला? 17.4। तो सी ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है आपका 0.41।
सही है। तो सी ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आपसे पूछेगा तो ऐसे निकालना है। और लास्ट इसमें होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसे सीवी भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसी फॉर्मूले से बनता है क्या, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100 हो जाएगा और कुछ नहीं है। और इंटू 100 आने के कारण इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन तो था 7.144 और मीन था 17.4 इंटू 100, इसका आंसर आपका आएगा 41%। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर जो है वो हमेशा परसेंटेज में आता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो यहाँ आकर आपकी इंडिविजुअल सीरीज जो है वो खत्म हो गई। आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या फ्रीक्वेंसी और होती है, जैसे ये x है, x है आपका 10, 12, 15, 16 एंड 20 और इनकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 4, 5, 3, 6 एंड 2। दिस इज योर क्वेश्चन। और आपको कहा गया कि इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो आपको निकालना है। तो सबसे आपको पहले निकालना पड़ेगा dx। dx कैसे निकलता है, x माइनस a से। और एज्यूम आपको करना है, तो x में कोई एज्यूम करते हैं, मान लो 15 अपन ने एज्यूम कर लिया, तो a कितना है 15। तो ये x है, x में से a लेस करना है यानी 15 लेस करना है। 10 में से 15 गए -5, 12 में से 15 गए -3, 15 में से 15 0, 16 में से 15 +1, 20 में से 15 गए +5। ये आपका क्या निकल गया d। d के बाद हमें चाहिए f dx। f को dx से मल्टीप्लाई कर दो, f dx निकल जाएगा। 5 4 जा 20 -20, 5 3 जा 15 -15, 3 0 जा 0, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10। ये आ जाएगा सिग्मा f dx। इसका टोटल आपका आ रहा है माइनस का 90। और फिर आपको चाहिए एफ डी स्क्वायर एक्स, यानी देखो ये एफ डी तो है ही, इसमें d की एक मल्टीप्लाई और कर दे तो f तो सिंगल ही रहेगा, d की एक मल्टीप्लाई करने से d स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ डी स्क्वायर, f सिंगल ही रहेगा। तो -5 इंटू -20 दैट इज प्लस का 100, -3 इंटू -15 दैट इज 45, 0 इंटू 0, 1 इंटू 6 6, 5 10 जा 50। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का टोटल जो है वो आपका आ जाएगा 201। और ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में एन जो होते हैं वो होते हैं फ्रीक्वेंसीज का टोटल, एक्स का टोटल मत कर देना, वो इंड है ना। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं 4 and 5 9 and 3 12 and 6 18 and 2 20, ये आपका हो गया 20। अब आप स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का जो आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स आपने निकाला 201, एन आपने निकाले 20, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स निकाला -19 अपॉन एन 20 का स्क्वायर का रूट। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 3.02। दिस इज योर आंसर। सही है। ये कौन सी सीरीज हो गई आपकी, डिस्क्रीट। इसमें भी अगर मीन निकालना है तो आप मीन भी निकाल सकते हैं, आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल सकते हैं, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन में पूछेगा तो वो फॉर्मूले मैंने जो आपको पिछली बार समझाए हैं वही आपके इसमें काम आ जाएंगे। सही है। लास्ट जो आपका मेथड है इसके अंदर वो है कंटिन्यूस सीरीज। देखिए ये है कंटिन्यूस सीरीज। सही है। कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन। देखो वेजेस आपको दे रखी है 0 to 20 और 20 के गैप में 120 तक है। तो 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। और फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं आपको 5, 6, 5, 8, 6, 10। ये लो जी वेजेस और फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है। सही। देखो कंटिन्यूस सीरीज का सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले जो आपकी ग्रुप्स दे रखे हैं उनकी मिड वैल्यू निकाल लो।
मिड वैल्यू ही कंटिन्यूस सीरीज में x होता है, ठीक है। 0 + 20, 20 डिवाइड बाई 2 10, 20 और 40 का मिड वैल्यू 30। अब तो 20-20 का गैप लेना है, 10, 30, 50, 70, 90 एंड 110, ये x आ गया। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है और मिड वैल्यू भी है, तो फ्रीक्वेंसी और x दोनों हो गए आपके पास, तो अब तो ये डिस्क्रीट सीरीज बन गया। तो डिस्क्रीट सीरीज का प्रोसीजर लगाते हैं। सबसे पहले dx निकालना है। dx कैसे निकलता है, x माइनस a से, और एज्यूम कुछ करना पड़ेगा आपको। एज्यूम अपन कर लेते हैं यहाँ से 50, ये x है, x में से 50 लेस करो, 10 में से 50 गया -40, 30 में से 50 गया -20, 0 + 20 + 40 + 60, ये क्या निकल गया d। अब हमें चाहिए f dx, है ना, ये तो dx है। इस dx में f की मल्टीप्लाई कर दो, 5 × -40 दैट इज माइनस का 200, 6 × -20 दैट इज -20, 5 × 0 0, 8 × 20 160, 6 × 40 240 एंड 10 × 60 600, ये f dx आ गया। इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा f dx आपका निकल जाएगा, तो उसका टोटल आ रहा है 680, सही है। और देन आपको निकालना है f d² x। f d² x कैसे है, ये f dx है, इसमें एक dx की मल्टीप्लाई और कर दो, है ना, तो f तो एक ही है, dx और dx मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये f d² x बन जाएगा। तो -40 × -200 इट इक्वल्स टू प्लस का 8000, -20 × -120 इक्वल्स टू 2400, 0 × 0 0, 20 × 160 दैट इज 3200, 40 × 240 that is 9600, 60 × 600 equals to 36,000। टोटल कर देंगे तो सिग्मा f d² x आपका निकल जाएगा, that is 59,200। सही है, आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला सिग्मा f d² x अपॉन n माइनस सिग्मा f dx अपॉन n का होल स्क्वायर। वैल्यूज देखते हैं, सिग्मा f d² x आपका है 59,200 अपॉन n। n मैंने बोला था कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इसमें फ्रीक्वेंसीज का टोटल आप करें तो ये आपका आ जाएगा 40, तो यहाँ पुट किया 40 माइनस सिग्मा f dx, ये अपने निकाला था 680 अपॉन n, n है 40 का होल स्क्वायर का रूट, और इसको कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34.51। दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसके कुछ क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से करेंगे तो और अच्छा परफेक्शन आ जाएगा। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विद इन 5 सेकेंड्स
विद इन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं ज़रूर चाहूँगा आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फ़ायदा आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।